हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, जो भी लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने की ख्वाब देख रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको टीचर बनने की चाह है, तो कैसे वो शिक्षक बन सकते हैं? कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं? कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों पे एक-एक करके बात करेंगे, इन सभी टॉपिक पे एक-एक करके बात करेंगे, समझेंगे कि शिक्षक बनने के लिए क्या करना होता है, क्या ज़रूरी है, सीटेट क्या है, एस्टेट क्या है? इन सभी को एक-एक चीज़ करके समझेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, कुछ सवाल हैं कि सीटेट क्या है या एस्टेट क्या होता है? सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है? सिलेबस इसका क्या होता है? सीटेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है? या फिर एलिजिबिलिटी क्या है? इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है? सीटेट के बाद क्या करें? सीटेट के बाद क्या होता है? सीटेट पास कर लिए तो क्या होगा? इसकी उम्र सीमा क्या है? ऐज कितनी है? कौन से लोग इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं? सर्टिफ़िकेट की वैधता कितनी है? इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, यदि हम सीटेट पास कर गए तो? इन सभी प्रश्नों पे एक-एक करके हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी क्वेश्चन्स हैं, सबका जवाब दिया जा सके। तो आइए, सबसे पहले तो हम सिलेबस पे ही बात करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए सीटेट क्या है। तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। एक तरह की पात्रता है आपकी कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। एक फ़िल्ट्रेशन का काम करता है, फ़िल्टर का काम करता है। छाँटने में, टीचर बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें छाँटने का काम करता है सीटेट। एस्टेट एस्टेट स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जिस तरह से सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट कंडक्ट करवाती है और इसका एग्ज़ाम सीबीएसई लेता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वैसे ही स्टेट का एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जिस स्टेट में आप स्टेट या टेट वहाँ के पास होंगे, पात्रता परीक्षा पास होंगे, उसी स्टेट में आप टीचर बनेंगे। लेकिन यदि आप सीटेट पास हैं, तो आप अपने स्टेट के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय में, एनबीएस में, ठीक है, एमआरएस में, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग एग्ज़ाम हैं, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो सीटेट देने का ये फ़ायदा है कि सेंट्रल के साथ-साथ आप स्टेट गवर्नमेंट के भी टीचिंग एग्ज़ाम में एलिजिबल रहेंगे, राइट? आई होप कि आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका एक सिलेबस क्या है, वो समझेंगे एक-एक करके। तो सिलेबस आप 2 तरह का पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 देता है वो पीआरटी में टीचर पीआरटी में टीचर बनता है और जो पेपर 2 देता है वो टीजीटी का टीचर बनता है। तो पेपर 1 का सिलेबस सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, दोनों 30-30 नंबर के। इस तरह से टोटल कुल 150 नंबर के पेपर आपके होते हैं, जिसमें आपको 90 नंबर जनरल कैटेगरी से क्वालीफाई करना होता है। ठीक है ना? इसी तरह से पेपर 2 का भी सीडीपी 30 नंबर, एसएसटी या फिर मैथ साइंस जो जो भी आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें 60 नंबर रहता है। 2 लैंग्वेज 30-30 नंबर के रहते हैं। इस तरह से कुल 150 प्रश्न, 150 नंबर के, जिसमें आपको 90 प्रश्न सही करने हैं, यानी 90 नंबर, तो आप क्वालीफाई हो जाएँगे। ठीक है ना? इस एक क्वालीफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। सीटेट सीटेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो सीटेट एग्ज़ाम वह दे सकता है जो 12th पास हो और डीएलएड किया हो, या फिर हाँ, जो पेपर 1 वही दे सकता है जो 12th पास हो और डीएलएड या बीटीसी किया हो। पेपर 2 वो दे सकता है जो ग्रेजुएट हो और डीएलएड या बीटीसी या बीएड में से कोई एक किया हो या कर रहा हो। ठीक है ना? क्लियर है? वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। क्लियर है? चलिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल मार्क्स 150 होता है। ड्यूरे टाइमिंग जो होती है वो 150 मिनट होती है। ओएमआर पे एग्ज़ाम होता है, यानी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है? यही एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। उम्र सीमा, कोई भी छात्र जो 18 वर्ष का हो चुका है, 18 प्लस है, तो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। एक बार अगर आप क्वालिफाई कर गए तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अच्छा, ये एग्ज़ाम 2011 से कंडक्ट कराया जा रहा है, 2011 से होता है। और ठीक है ना, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, दिसंबर और जुलाई में। ठीक है? सीटेट या टेट के बाद टीचर बनना आसान होता है, यानी बिना सीटेट या टेट पास के आप टीचर नहीं बन सकते। पात्रता परीक्षा अनिवार्य है।
ठीक है ना? तो यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और आप सोचे कि हम टेट या स्टेट ना दें, तो ये संभव नहीं है। आपको सीटेट पास करना ही होगा, ठीक है ना? चलिए यही एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, जो भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में, उन सभी के लिए। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।